बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व Dear सलाम हम students, नबी की जाते Assalamu alaikum. आई एम अकरम शाद and welcome to my channel First Shad of all, I want to Science say you, Academy. Success does not come overnight. It grows from small daily habits you repeat. Dear students, in this video we are going to solve comprehension passage number 9. Dear students, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि जब भी आप किसी कंप्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो डोंट रीड द पैराग्राफ फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गो बैक टू द पैराग्राफ टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने कंप्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करना होगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे जो कि क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से सर्च करने में आपको सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट कीप। ये ब्लैक मार्कर से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो मैंने पैसेज में से रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सुनिए, अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप प्लेइंग ऑल द टाइम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने पैसेज में रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। लेट्स गो टू पैसेज। अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड the company of those who keep playing all the time. This is the correct answer of question number 1. जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देख के लिखेंगे, गलती हो ही नहीं सकती, 2 नंबर आपके पक्के हैं। और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप इस एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड, आप यहां से शुरू करेंगे। आ जो है इसको कैपिटल कर देंगे, आ गुड स्टूडेंट, आगे ये शुड जो है इसको स्टूडेंट के बाद ले जाएंगे, देख के लिखेंगे आ गुड स्टूडेंट शुड कीप, ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। आगे गुड कंपनी खुद से लिखेंगे, स्पेलिंग तो इधर है ना, कंपनी के भी हैं, गुड के भी हैं, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जो है उसको कैपिटल कर देंगे, अ गुड स्टूडेंट, आगे ये शुड देख के लिखेंगे, स्टूडेंट के बाद अ गुड स्टूडेंट शुड कीप, गुड कंपनी अपनी तरफ से लिखेंगे, एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बन गया। डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बना के दिखा दिया है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैसेज में से लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, और जिस तरह मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से आपको आंसर बना के दिया है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर अरेंज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, एज यू विश। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डू सम स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस। देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कीवर्ड आपको क्या मिल रहे हैं, क्या हिंट्स मिल रहे हैं। सम स्टूडेंट्स है, मिस देयर क्लासेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैसेज में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट्स डू द सेम। फिर सुन लें, मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस, आगे ये आपने छोड़ देना, ये इररेलेवेंट डिटेल है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि फोकस ओनली ऑन रेलिवेंट डिटेल्स, आप सिर्फ रेलिवेंट डिटेल पे फोकस करेंगे, इररेलेवेंट डिटेल जो है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखें, मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस, उसके बाद बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट्स डू द सेम, यानी कि पूरे सेंटेंस में ये एड, सेल्डम, डू देयर होमवर्क, ये इररेलेवेंट ये ना करें। क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कंप्लीट हो रहा है ना, जो इररेलेवेंट डिटेल्स है उनको नेग्लेक्ट कर दें। मैंने
इस सेंटेंस में ब्लू मार्कर से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो हाईलाइट किया है। फिर सुन लें, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कहां से शुरू हो रहा है? मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट डू द सेम। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैसेज में से मिल गया ना आपको? 2 नंबर पक्के हैं आपके इस क्वेश्चन के भी। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डू गुड स्टूडेंट्स एंजॉय गुड हेल्थ? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम कुछ इस तरह अरेंज करेंगे कि इसका पहला हिस्सा जो है क्वेश्चन में से ही लेंगे। आपने करना क्या है, गुड का जी कैपिटल कर देंगे। ये मैंने ऊपर पार्ट 1 लिखा हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर का पार्ट 1 जो है ये है। गुड का जी बड़ा का जी कैपिटल कर देंगे। गुड स्टूडेंट्स एंजॉय गुड हेल्थ, ये क्वेश्चन मार्क रिमूव करके आप बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज। और आगे पार्ट 2 लिखेंगे। पार्ट 2 कहां से लिखना है? पार्ट 2 आप पैसेज में से देख के लिखेंगे। ये देखें मैंने लिखा हुआ है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर का पार्ट 2 जो मैंने पैसेज में ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है। दे नो व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू प्ले। फिर सुन लें, आंसर कैसे अरेंज करेंगे? गुड का जी कैपिटल कर देंगे। गुड स्टूडेंट्स एंजॉय गुड हेल्थ, क्वेश्चन मार्क रिमूव करेंगे बिकॉज दे नो व्हेन टू प्ले, दे नो व्हेन टू स्टडी बिकॉज दे नो when to study and when to play. This is the correct answer of question number 3। और ये भी बात बताता जो ये टी कैपिटल है ना, क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो आप टी स्मॉल कर देंगे। वंस अगेन सुन लें, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बजाय से कि वंस अगेन सुन लें, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को रट्टा लगाते फिरें, मैं आपको यहाँ से अरेंज करके दिखाता हूँ ताकि गलती हो ही ना सके। तो क्या करना आपने, गुड का जी कैपिटल कर देंगे। गुड स्टूडेंट्स एंजॉय गुड हेल्थ, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था वो रिमूव कर देंगे, बिकॉज खुद से लिखेंगे, बिकॉज आगे लिखेंगे पार्ट 2 बिकॉज दे नो व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू प्ले। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बन गया। गलती हो ही नहीं सकती। देख के आपने लिखना है, 2 नंबर आपके पक्के हैं। Now let's go to question number 4. Why are games necessary for students? Dear students, question number 4 का आंसर भी अगेन मैंने क्वेश्चन में से याद आ लिया है। Dear student, question number 4 का आंसर भी हम कुछ इस तरह। Now let's go to question number 4. Dear, now let's go to question number 4. Why are games necessary for students? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हम कुछ इस तरह अरेंज करेंगे। जी जो है इसका कैपिटल कर देंगे। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से इसका पार्ट 1 लेंगे, जी का गेम्स का जी कैपिटल कर देंगे। आर जो है गेम्स के बाद लिखेंगे, गेम्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, बिकॉज खुद से लिखेंगे। और पार्ट 2 जो है वो पैसेज में से लेंगे। मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, प्लेइंग गेम्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। एट द एंड फुल स्टॉप लगा देंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन सुन लें, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने कैसे अरेंज करना है? आपने रट्टा नहीं लगाना। कैसे अरेंज करना है सुनिए। आप ये जो गेम्स लिखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से पहला पार्ट जो है क्वेश्चन में से ही लेंगे। ये जो गेम्स है इसका जी कैपिटल कर देंगे, ये कैपिटल मैंने लिख दिया है। आर जो है इसको गेम्स के बाद लिखेंगे, देख के लिखना, गेम्स आर आगे देख के लिखना है, नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। बिकॉज जो है ये आप अपनी पॉकेट से लिखेंगे, बिकॉज खुद से लिखेंगे। बिकॉज आगे पार्ट 2 जो है वो पेस्ट में रेड मार्कर से मैंने लिखा हुआ है, प्लेइंग गेम्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। फिर सुन लें, गेम्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज प्लेइंग गेम्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जी डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस तरह अरेंज करते हैं क्वेश्चन का आंसर तो गलती तो हो ही नहीं सकती। 2 नंबर पक्के हैं आपके इस क्वेश्चन के भी, रट्टा लगाने से अवॉइड करें।
Now let's go to question number 5. What factors may bring success to a students? What factors may bring success to a students? Dear students, question number 5 ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर का कुछ हिस्सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है जितना आपको फैसिलिटेट कर सकूं उतना मैंने आपको फैसिलिटेट किया है। लेट्स गो टू क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स मे ब्रिंग सक्सेस टू अ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आप अपनी तरफ इस क्वेश्चन का आंसर जो उसका पार्ट 1 जो है ये आप याद करेंगे। फॉलोइंग अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एंड प्ले मे ब्रिंग सक्सेस टू अ स्टूडेंट। बकिया हिस्सा पार्ट 2 ये देखें मैंने लिखा हुआ है। आंसर इसका कैसे अरेंज करेंगे, पार्ट 1 आप याद करेंगे, फॉलोइंग अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एंड प्ले, और ये पार्ट 2 जो है मे ब्रिंग सक्सेस टू अ स्टूडेंट, ये देख के लिखेंगे। एट द एंड क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बन गया ना। 2 नंबर पक्के हैं आपके इस क्वेश्चन के भी। डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 9 और मैंने हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से अरेंज करके आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और सुनिए, अगर आप इस पैसेज को 2-3 बार सुनेंगे तो आई होप कि आपके इस पैसेज में भी 10/10 नंबर ही आएंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।